एक 8 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है कि एंटीज नंबर होता है 8 एक ये एंटीज नंबर होता है, ये प्रॉब्लम होता है, इसके उपाय भी हैं। ये तीनों घर अगर लग्न में खाली है तो भी ये प्रॉब्लम देगा आपको। आज हम बात करने वाले हैं दरिद्र योग के बारे में। दरिद्र योग यानी कि संघर्ष लाइफ में होता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए हमको क्या देखना होता है? सबसे पहले आप अपने कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली है, यहाँ पे हम 1 नंबर के लग्न का दिए हैं, 2 नंबर का दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लग्न की कुंडली है। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपने कुंडली में देखिए कि शनि, शुक्र और सूर्य, इस तीनों की युति किसी एक घर में तो नहीं है। अगर शनि, शुक्र और सूर्य की युति तीनों एक साथ में कहीं भी बैठा हुआ है तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। अगर लग्नेश खराब स्थिति में है तो उससे भी ज्यादा देगा। भाग्येश खराब स्थिति में है तो आपको दरिद्र बना देगा, संघर्ष करने के लिए छोड़ देगा। ये बताता है आपकी कुंडली का बहुत बड़ा पॉइंट। और इस स्थिति में आपके पास में यही रास्ता बचता है कि किसी भी घर के आसपास में हो या कहीं भी कोई एस्ट्रोलॉजर मिलता है तो आप उससे थोड़ा सा आप परामर्श ले लीजिए कि साहब इस प्रकार की युति है, हमको किस प्रकार का उपाय करना है जिससे हम इससे बच सकें। जैसे कि हमने आपको कुंडली में बता चुके हैं, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में बताते हैं, एक 8 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है कि एंटीज नंबर होता है 8 एक ये एंटीज नंबर होता है, ये प्रॉब्लम होता है, इसके उपाय भी हैं। अगर कोई बच्चा अगर आपके पास में 8 है और 8 एक या 1 8 का है तो इस स्थिति में जो है आदमी को ऑलरेडी हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चा है तो उसको मंदिर जाने के लिए आप आदत लगा दीजिए कि वो मंदिर जाते आते रहेगा, इससे जो है उसका निगेटिविटी बहुत हट जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे संघर्ष योग की बात कर रहे हैं। अगर इस तीनों की अगर कहीं युति है तो आप सचेत हो जाइए। दूसरा है कि किसी भी जातक का लग्न से दशम स्थान में, लग्न से दशम स्थान यानी कि अगर हम बात करते हैं तो लग्न देखेंगे तो लग्न कौन सा है? ये लग्न है, ये हमारा सपोज कीजिए ये लग्न घर होता है, सबका लग्न है। ये लग्न से दशम स्थान यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये खाली हो, लग्न से दशम स्थान खाली हो। दूसरा है सूर्य जहां बैठा है, दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, सूर्य जहां भी बैठा हुआ है, सपोज कीजिए कि सूर्य इसका दशम घर में बैठा हुआ है, सॉरी चौथे घर में बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है, तब यहां से गिनिए क्योंकि ये भी घर गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सूर्य से अष्टम घर, लग्न से दशम घर, सूर्य से अष्टम घर। और अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा से, जहां भी चंद्रमा बैठा हुआ है यानी कि चंद्रमा से चौथा घर, जैसे चंद्रमा अगर यहां पे बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 ये तीनों घर जहां पे हमने आपको बताया है यानी कि सूर्य लग्न से दशम घर, सूर्य से अष्टम घर और चंद्रमा से चौथे घर, ये तीनों घर अगर लग्न में खाली है तो भी ये प्रॉब्लम देगा आपको। इसका उपाय भी हम आपको बात करेंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पे तीसरा कंडीशन यहाँ पे एक और है। इस स्थिति में जैसे कि अगर किसी प्रकार की युति बन चुका है अगर जातक को, तो क्योंकि देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है या आपके हाथ में नहीं, अगर युति अगर कुंडली में बन चुका है तो उसके उपाय हैं। जैसे कि सूर्य, शनि और शुक्र इस तीनों की युति है और आपको लगता है कि हमारे पास में पैसे नहीं है या पैसे की समस्या अगर आ रही है तो आप क्या कीजिए, गन्ने का रस भगवान शंकर पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। लिख के देते हैं 41 दिन तक, एक समय में निश्चित कर लीजिए कि सुबह करना है या शाम करना है, निश्चित कर लीजिए और उसमें आपको चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में देगा। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,